कंपनी का काम बंद हो गया, मान लो एक कंपनी का काम बंद हो गया और उस तरीके की 4-5 कंपनियां और हैं, तो जिसका काम बंद हो गया उस पर ग्राफ हो रहा है ना। तो पहाड़ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए यहाँ ठंड ज़्यादा हो जाती है। तो सर मैं बात कर रहा था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, क्या इसके शेयरों को मैं बेच दूँ, प्रॉफिट बुक कर लूँ, लॉस बुक कर लूँ? काफ़ी ऐसे सवाल जो मेरे पास आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। सर देखो सर, यहाँ तो फिर से ठंड सी हो गई है, होली के बाद से फिर से यहाँ ठंड लग रही है, क्योंकि हमारे आसपास का जो माहौल है पहाड़ों की ओर है ना, तो पहाड़ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए यहाँ ठंड ज़्यादा हो जाती है। तो सर मैं बात कर रहा था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, क्या इसके शेयरों को मैं बेच दूँ, प्रॉफिट बुक कर लूँ, लॉस बुक कर लूँ? काफ़ी ऐसे सवाल जो मेरे पास आते हैं, ये मुझे बड़े ही विचलित कर जाते हैं, यानी टेंशन देकर जाते हैं। देखो सर, आपके शेयर हैं, मैं अगर आपको कहूँगा बेचो, तो अगर आपने बेचा, नीचे आया तो आप खुश हो जाओगे, ऊपर जाओगे तो कहोगे यार आपने बिकवा दिया। हमें खुद को समझना है यहाँ पर कि अगर हमारे पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है तो क्यों है। देश की, इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है ये। तो जब इस कंपनी को रिलायंस यानी कि मुकेश अंबानी जी का साथ मिला हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है उसका साथ मिला हुआ है, कौन है? ब्लैक रॉक। तो इस कंपनी की हमें आगे का फ्यूचर बड़ा बेस्ट लगना चाहिए। हाल ही के दिनों में उतार चढ़ाव की स्थितियों को अगर भाप कर आपने सोचा कि खरीद लूं या गिरावट में सोचा बेच लूं, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ हम फिर कुछ नहीं कमा सकते। हम तो इसी में लग जाएंगे, कल को भाग्य सही। वो शॉर्ट टर्म अलग होता है, लॉन्ग टर्म अलग होता है। शॉर्ट टर्म की स्थितियाँ कभी भी ख़राब हो सकती है, पर लॉन्ग टर्म की स्थितियाँ व्यू के अनुसार अगर बनाओगे कभी ख़राब नहीं होगी। जब भी आप अपना व्यू को इस तरीके से निखारते हैं कि आगे जाकर क्या क्या हो सकता है, पर वो होता है उसके हर एक चीज़ को भाप कर, भाई किसकी कंपनी है, किसका साथ है, क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक छोटा नाम नहीं है, पर आपको समझना है कि जब मुकेश अंबानी जी ने अपने रिलायंस इंडस्ट्री से इस कंपनी का कारोबार को अलग करा, भाई क्यों करा है? हर जगह जाओगे तो डिजिटल पेमेंट आप करने के लिए तैयार हो जाते हो। आजकल तो सब्जी बेचने वाला भी कहता जी कर दो, ऑनलाइन ही भुगतान कर दो। टिकट लेने जाओगे ऑनलाइन कर दो। छोटे मोटे लोन हो, सारी एनबीएफसी जो कंपनियां, इन्होंने भी संभाल रखा है, क्योंकि बड़ी बड़ी बैंकों से लोन लेना जल्दी से नहीं मिलता, पर ये छोटी मोटी जो कंपनियां होती हैं कर देती हैं। तो ये सारी भापी होगी चीज़ें अंबानी जी ने। जितना ज़्यादा कैशलेस चीज़ें होती जाएंगी उतना डिजिटल भुगतान वाली चीज़ें बढ़ती जाएंगी। और सोने में सुहागा तब हो गया जब पेटीएम की चीज़ें कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद जेएम फाइनेंशियल, और उसके बाद आपको देखने को मिला आईआईएफएल फाइनेंस की जो चीज़ें देखने को मिली है, उनमें गाज गिर गई है। उन दोनों ने कुछ प्रॉब्लम की है। ये चीज़ें जो आरबीआई को लगी है, उसने बता दिया है कि उनका फॉरेंसिक ऑडिट होगा, यानी कि एक विशेष प्रकार का ऑडिट उनका होने वाला, उसके लिए ई टेंडर बुलाए गए हैं। 12 अप्रैल से जो भी कोई इस टेंडर को जीतेगा उसको इनकी ऑडिट करने के लिए चीज़ें दी जाएंगी। तो यहाँ से इस तरीके का बिजनेस करने वाली जो कंपनियाँ इस तरीके से मुसीबत में आएंगी अपने काम के द्वारा, कर्मों के द्वारा, तो फिर उन कंपनियों को बेनिफिट हो जाएगा जो इसमें काम करें। और ये तो जियो के लिए वैसे ही बेस्ट हो गया। हमें आज की मंशा के साथ नहीं, आगे की मंशा के साथ वर्क करना है। खरीदने बेचने वाली चीज़ों को मत पूछो, वजूद पूछो सर कि इसका आगे जाकर क्या क्या चीज़ें इसके साथ होंगी। भाई बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर तो 1-2-4 दिन में, महीने में, 2 साल 3 साल में तो देने से रहा है ना। ऐसा भी नहीं है कि ये शेयर आपको डुबा देगा, डुबाएगा तो फिर उन्होंने अपने कंपनी को अलग क्यों करा है, छोटी सी बात है। तो समय जाएगा ना यहाँ पर हमारे पास। तो खरीदने बेचने वाली चीज़ें तो बनती नहीं है ऐसे शेयरों में कि मैं आपको बताऊं कि आप खरीदो बेचो, बिल्कुल नहीं हो सकता वो फिर बता रहा हूँ, देश में काफ़ी कंपनी है एनबीएफसी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जो कंपनियाँ होती हैं, जो बहुत सी कंपनियां आपके पास, उत्कर्ष बैंक हो गया, इस तरीके की जो कंपनियां हैं उनके पास काम भी काफ़ी है।
ये जितने बड़े बड़े लोग अपने बिजनेस को अलग करते हैं ना भाई, पहले ये तो टीम लगाते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि भाई कितना बिजनेस है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं करता कोई कि आंख बंद करी दूसरा बिजनेस कर लिया हमने। तो जब तक कि आप शेयर मार्केट में व्यू पर काम नहीं करोगे सर, मैं आपको बता दूं, जितनी मर्जी आप वीडियो देख लो किसी की, जितनी मर्जी चीज़ें आप किसी की समझ लो, कुछ नहीं समझ में आएगा। व्यू बनाइए पहले अपना कि मेरे पास शेयर क्यों है, क्यों नहीं है, क्यों प्रॉफिट बुक करूं, क्यों लॉस बुक करूं, सबके व्यू होंगे। देखो सर, ये तो हो नहीं सकता कि कभी ना कभी आपको लॉस ना आए और कभी ना कभी आपको प्रॉफिट ना आए। ये हर बार होगा, हर बार मार्केट गिरेगी, हर बार मार्केट उठेगी। तो इन सारी स्थितियों में तो आपको झेलना आना चाहिए ना कि मुझे कैसे आगे वर्क करना है। तो उन चीज़ों को आपको समझना है। जियो फाइनेंस सर्विसेज मेरे हिसाब से जो अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, बेस्ट हैं, सारे काम बेस्ट हैं। ब्लैक रॉक का साथ छोटा साथ नहीं है, ये आप समझ लो। उसके बाद आरबीआई जिस तरीके से शक्तियाँ दिखा रहा है, ये न्यूज़ मैं आपको पहले से बताते आ रहा था। तो वहाँ पूर्णतया आपको अलग अलग कंपनियों में सर एक कंपनी का काम बंद हो गया, मान लो एक कंपनी का काम बंद हो गया और उस तरीके की 4-5 कंपनियां और हैं, तो जिसका काम बंद हो गया उस पर ग्राहक बहुत सारे थे, अगर वो बंद हो गए तो वो किस पे जाएंगे भाई, काम तो चलता रहेगा ना। तो उन स्थितियों से आपको देखना चाहिए, है ना। तो उन स्थितियों क्योंकि पेटीएम का जो साउंड बॉक्स की चीज़ें आपको देखने को मिली, फास्टैग, अब फास्टैग में भी रिचार्ज नहीं हो रहा है, मेरा भी पेटीएम का था, रिचार्ज ही नहीं हुआ उसके अंदर। तो अब मैं कुछ इसका अलग सोल्यूशन देखूंगा भाई, मैं किसका अब फास्टैग लगाऊंगा। तो जो फास्टैग दूसरा कंपनी काम करती होगी उसका मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो बाहर जाना ही पड़ता है ना, टोल टैक्स मुझे देना ही पड़ता है। उसके बिना तो अगर मैं लाइन में लगूंगा, लंबी लाइन लग जाएगी, टोल टैक्स में तो 2 मिनट में काम हो जाता है। तो ये आगे के बिजनेस हैं, इन बिजनेस को आपको समझना पड़ेगा। और मुकेश अंबानी जी का काम सिर्फ आपके घर के पास आसपास नहीं है, पूरे इंडिया में है, क्योंकि पूरा इंडिया हमारा घर है। और जब पूरा इंडिया हमारा घर है तो इनके बिजनेस देख लो कहाँ कहाँ चल रहे हैं। तो उस वजूद के साथ इन शेयरों के प्रति अपने दिमाग लगाइए कि भाई जियो फाइनेंस सर्विसेज क्या कर सकता है आने वाले सालों में। अभी आने वाली चीज़ों के साथ बिल्कुल भी इस शेयर को मत तोलना जो आपको बहुत बड़ा चढ़ाकर और बड़ा घटाकर बताए। आपको समझना है इनको तो प्रोग्रेस करनी है, चाहे उसके लिए हमें समय भी देना पड़ जाएगा। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज मैंने आपके लिए अडानी ग्रुप और पहली वाली वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर, पहली बार वीडियो बनी है, कृपया आप उसे भी देख लेना। और अशोक लीलैंड के लिए वीडियो बनाई है और यस बैंक के लिए वीडियो बनाई है ना, वो रात को 8 बजे आ चुकी है। ये वीडियो आपको शायद 10 या 11 बजे देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से जियो फाइनेंस सर्विसेज में सिप वाली चीज़ लग सकती है, पूछने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं लगेगी। कोई आपको इसके अलावा क्या बता देगा जो मैंने आपको बता दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। और जो ये चीज़ों को समझ जाएगा वो आगे तक जाएगा, है ना। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे भी बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।